हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है वर्क एंड हायर। इसके अलावा हमने जो काफ़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनके बारे में वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। जैसे अपवर्क के बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं, फ्रीलांसर के बारे में हमने वीडियोस बनाए, ट्रूलांसर के बारे में वीडियोस बनाए हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं वर्क एंड हायर के बारे में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सके या फिर जो भी आपकी टीम है, अगर आप एक अकाउंटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं तो अपनी जो टीम है उसके लिए आप वर्क ढूंढ सकें। वर्क एंड हायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है जितनी फ्रीलांसर या फिर upwork.com है, बट ये एक इंडियन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको इंडिया से रिलेटेड वर्क मिलता है और थोड़ा बहुत आपको अकाउंटिंग वर्क भी आपको देखने को मिलता है। इसके अगर हम वेबसाइट के लिंक की बात करें तो इसका जो वेबसाइट का लिंक है workandhire.in के नाम से है। तो .in उन्हीं वेबसाइट को मिलता है जो इंडिया में होती है। वर्क एंड हायर पे प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रपोज़ल सबमिट करना बहुत ही इजी है और सबसे अच्छी बात जो है वर्क एंड हायर में ये है कि इसमें आपको फ्री प्रपोजल्स भी मिलते हैं, यानी कि आप इसको फ्री में टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये वेबसाइट आपके लिए वर्क करेगी कि नहीं करेगी। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल, फीचर ओवरव्यू ऑफ वर्क एंड हायर, हाउ टू फाइंड अकाउंटिंग वर्क और हाउ टू सबमिट ए प्रपोजल। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो में थोड़ा भी पार्ट कोई मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है अकाउंटिंग की जॉब को ही ना ढूंढ पाए, क्योंकि जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट है ईज़िली आपको सर्च हो जाते हैं, लेकिन वर्क एंड हायर पे सर्च करना थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो वो किस तरीके से होता है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या फिर क्विक बुक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्विक बुक्स को सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके जो क्विक बुक्स का एक्सेस है उसको बाय कर सकते हैं। क्विक बुक्स के एक्सेस के साथ हम देते हैं आपको वीडियोस का एक्सेस, जहां पे स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस को देख के साथ में क्विक बुक्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके साथ में हम आपको देते हैं क्विक बुक्स के असाइनमेंट जिनको आप क्विक बुक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से वर्क एंड हायर पे आप काम को ढूंढेंगे और किस तरीके से प्रपोजल को सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आप जो वर्क एंड हायर पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो वर्क एंड हायर पे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो वर्क एंड हायर की वेबसाइट है उस पर जाना है। तो गूगल पे आपको सिंपली वर्क एंड हायर लिखना है और यहाँ पे जो workandhire.in है इसमें हम जो है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आप वर्क एंड हायर लिखेंगे तो भी ये पहले नंबर पे आएगी, अगर आप वर्क एंड हायर लिखेंगे तो भी ये पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पर जो वर्क एंड हायर है उसका डैशबोर्ड खुल गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें वर्क एंड हायर पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर ही क्रिएट करेंगे प्रोफाइल, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क को ढूंढ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि फ्रीलांसर को हायर करना तब हम एम्प्लॉयर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसर पे चले जाते हैं। डिस्प्ले नेम, क्या डिस्प्ले नेम रखना है तो यहाँ पे कर लेते हैं। यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद इसको आई एग्री कर लेते हैं और क्रिएट ए अकाउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन एक रिबन आ गया है और आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो है वर्क एंड हायर का जो डैशबोर्ड है वो शो होगा। काफ़ी सिंपल डैशबोर्ड है। तो देखते हैं किस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है। तो ये वर्क एंड हायर का डैशबोर्ड है। अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे स्टेप पे जो है फीचर ओवरव्यू। तो देख लेते हैं किस फीचर का क्या बेनिफिट होता है।
सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो आपको जो अपना ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई करना है। तो हम अपना जो ईमेल एड्रेस है उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कोई जो मेल है वो वर्क एंड हायर से आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर जो वर्क एंड हायर है उससे हमें ईमेल आया है, वो उसमें हमारा यूज़र नेम लिखा हुआ है और हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्क एंड हायर का ईमेल आया है वो आया है कि सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, लेकिन अभी हमें जो वेरिफिकेशन है उसका ईमेल नहीं आया, तो हम रीसेंड ईमेल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें ईमेल आया कि नहीं आया। जनरली आपको रीसेंड ईमेल ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप दोबारा चेक कर लेते हैं, तो अब जो वेरिफिकेशन है उसके लिए आपके पास ईमेल आ चुका है। तो इस लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर इस लिंक को आप कॉपी करके अपना जो URL है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप जो अपना वर्क एंड हायर का जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन। तो जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट अब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम वर्क एंड हायर में जो ईमेल वेरिफिकेशन है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं और डैशबोर्ड में हम प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में हम व्यू प्रोफाइल में जाते हैं। तो व्यू प्रोफाइल में हमारा जो प्रोफाइल है इस तरीके से दिख रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं वो उसमें दिख रहा है, कितने प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो, सर्विस इन क्यू। तो जो आपका ओवरव्यू है जॉब्स का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राइवेट मैसेज, अबाउट मी, फ्रीलांसर टाइप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। व्यू प्रोफाइल के बाद आप जो है एडिट प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में आप अगर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे आप कोई अपनी इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हैं, या कोई भी चेंज आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अपलोड न्यू पिक्चर में जाके आप अपनी जो इमेज है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हम जो ये वाली पिक्चर है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उसको हम अपलोड कर लेते हैं। तो व्यू प्रोफाइल में जो आपकी प्रोफाइल है इस तरीके से दिख रही है और ये काफ़ी इनकम्प्लीट प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें आपके बारे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना आपकी फ़ोटो दिख रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो प्रोफाइल है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल को ठीक करने के लिए दोबारा से हम जो हमारी फ़ोटो का आइकन है उस पर चले जाते हैं और यहाँ पे हम जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल में जाना है और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम, टैग लाइन, ये आप चेंज कर सकते हैं। आवरली रेट आप कितना है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसको 20 कर लेते हैं। आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल सकते हैं। जेंडर पहले ही हमने डाल लिया था। उसके बाद किस तरीके का फ्रीलांसर है वो आप लिख सकते हैं। आप कोई कंपनी है, ग्रुप है, इंडिविजुअल है या स्टूडेंट है। अगर आप किसी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, आपकी कोई रजिस्टर्ड कंपनी है और आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क ढूंढ रहे हैं तो आप एज ए कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रुप हैं, आप मतलब 3-4 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल में आप जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट में अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हम एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे इसको रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, बेसिक लेवल है, बाइलिंगुअल है, फ्लुएंट है या प्रोफेशनल है, तो हम यहाँ पे इसको प्रोफेशनल चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे आपको अपनी रखनी है। तो इंडिया है यहाँ पे, तो इसको हम जो है इंडिया कर लेते हैं। लैंग्वेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जनरली आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करें, क्योंकि इंग्लिश से जो रिलेटेड काफ़ी जो जॉब प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अपलोड होते हैं, तो इंग्लिश ओके है। अदरवाइज़ आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पे हमें हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है नहीं दिख रही, तो आपको अपनी एक इमेज ज़रूर अपलोड करनी है, क्योंकि विदाउट फ़ोटो कोई भी जो क्लाइंट है वो आपको हायर नहीं करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से आप अपनी जो फ़ोटो है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड न्यू पिक्चर पे जाना है और जो आपकी फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जो ग्रीन रिबन है वो शो हो रहा है इमेज सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल आप अपने बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी आपका है आप चैट जीपीटी को यूज़ करके या फिर किसी भी, अगर आपने पहले से कुछ अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है आपके जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर आपको क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जो अपना एड्रेस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या क्या स्किल है वो आप यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो हम देखते हैं हम क्या क्या इसमें हमारे लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर चाहें तो रख सकते हैं डेटा एंट्री। जनरली हम डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्क एंड हायर है वो अकाउंटिंग के टास्क को भी, जो डेटा एंट्री है उसकी जो स्किल सेट है उसमें रखता है। तो जिस तरीके से जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो कैटेगराइज कर रहा है वही आपको यहाँ पे स्किल सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे इसको स्किल को रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अवार्ड, कोई आपका अवार्ड है, कोई आपका सर्टिफिकेट है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोजेक्ट, आप कोई प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कोई जो डमी जो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल, उनको ऐड कर सकते हैं। आप अपना जो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप ये सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद हम इसको कर लेंगे सेव प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल है अपनी सेव कर ली है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो फोटो है वो भी अपलोड हो चुकी है और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद हमें मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाना है। और मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद हमें जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो उनको अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमारा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं है। उसके बाद कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर दिया है तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स में आएगा। तो अभी हमारा कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया। कैंसिल प्रोजेक्ट में कोई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गया है। और उसके बाद ये अलर्ट प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट का अलर्ट आपको मिलता है तो। उसके बाद माई प्रपोजल, अगर आपने कोई प्रपोजल सेंड किया है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा। सेव प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आपने सेव किया है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिकली सेव में आ रहे हैं। अगर आपका कोई पे आउट है, आपको कोई पे हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद फंड डिपॉजिट एंड इनवॉइस, फंड के बारे में, कोई इनवॉइस के बारे में अगर आपको देखना है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्यूट, कोई आपका डिस्प्यूट हुआ है आपके क्लाइंट के साथ तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग। तो सेटिंग में आपका जो पे आउट है उसके बारे में यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना जो पे आउट है वो ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि आपके वो बैंक अकाउंट में आ जाए, ऑटो पे हो जाए, तो यहाँ पे इसको आपको ऑन करना है और उसके बाद सेव सेटिंग पे कर लेना है। तो ऐसा करने पे अगर आपने किसी क्लाइंट का काम किया है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जो पे आउट है वो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि हाउ टू फाइंड अकाउंटिंग वर्क। तो आप किस तरीके से अकाउंटिंग वर्क जो है वर्क एंड हायर पे फाइंड करेंगे। तो अकाउंटिंग वर्क या फिर कोई भी वर्क को आपको सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे जो वर्क एंड हायर का लिंक है उस पे जाना है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो अदर दिख रहा है, अदर में जो ये बॉक्स है इस पे आपको टिक करना है। और उसके बाद नीचे जो फिल्टर रिजल्ट है उस पे आपको करना है, क्योंकि जो वर्क एंड हायर है अकाउंटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स है उनको अदर की कैटेगरी में रखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई हमारे पास जो अदर की, तो जैसे यहाँ पे देखें AI बुक कीपिंग एडवाइज़र, तो यहाँ पे एक AI बुक कीपिंग एडवाइज़र की ज़रूरत है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंट जॉब्स है अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है उसकी जॉब है। तो इस तरीके से आप जो वर्क एंड हायर है उस पर किसी टास्क को ढूंढेंगे। अब उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है कि सबमिट ए प्रपोजल। तो आप किस तरीके से जो प्रपोजल है उसको वर्क एंड हायर पे सबमिट करेंगे।
तो वर्क एंड हायर पर प्रपोजल को सबमिट करने के लिए आपको जो भी आपको जॉब आपसे रिलेटेड आपको लगता है, जैसे एआई बुक कीपिंग एडवाइजर का अगर हम जॉब देखें, इसके लिए हम प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर किसने जॉब पोस्ट की है उसके बारे में नाम लिखा हुआ है, रुसब शाह, उसके बाद QA स्पेशलिस्ट। तो एक्सपायरी इसकी 25 दिन रह गए हैं। इसमें एक प्रपोजल अभी रिसीव हुआ है और लोकेशन इंडिया है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता लग रही है। इसमें हम जो सेंड प्रपोजल यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रीलांसर टाइप क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म, मतलब एक ये लंबा प्रोजेक्ट हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट है उसने अपना फ़ोटो भी लगाया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इंग्लिश लेवल, प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे जो स्किल जो चाहिए इस काम से रिलेटेड वो यहाँ पे लिखी हुई है कि एआई बुक कीपिंग एडवाइजर टू जॉइन अवर टीम। तो ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। बुक कीपिंग, एआई टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी हमें चीज़ आराम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रपोजल सबमिट करना है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये जो जॉब है ये एक पेड जॉब है, यानी कि आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पे टू अनलॉक एंड सेंड प्रपोजल पे हम जाएंगे और 49 रुपीज़ यहाँ पे इसकी आस्क है। तो 49 रुपीज़ हम पे करेंगे और उसके बाद हम जो ये जॉब है उस पर अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो 49 रुपीज़ हैं ये 3 मंथ के लिए हैं। तो 3 मंथ तक अगर कोई भी जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये 49 रुपीज़ पे करते हैं। तो 49 रुपीज़ इतना बड़ा नंबर नहीं है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो नया क्लाइंट है वर्क एंड हायर से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ फ्री जो जॉब्स हैं वो भी वर्क एंड हायर पर पोस्ट होती है, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ उसमें डिमोटिवेटेड हो या कुछ फेक क्लाइंट जैसी चीज़ हो। तो इस प्लेटफॉर्म के अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस पे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूं, जो मैंने क्लाइंट लिया था वो 4 साल पहले लिया था, जिसमें जो भी इसकी सर्विसेज थी वर्क एंड हायर की फ्री थी और जो क्लाइंट था वो भी कोई बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं था। तो इस प्लेटफॉर्म पे अभी ये जो 49 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो 49 रुपीज़ टेस्ट के लिए उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप जो है अगर 49 रुपीज़ से ज़्यादा इसमें अगर पैसे की ये डिमांड करते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप वो पे ना करें। क्योंकि इसमें अगर मैं और चीज़ें भी देखूं, इनके पे आउट मेथड की बात करूं या फिर अगर इसमें प्रपोजल सबमिशन की बात करूं, तो विदाउट प्रोफाइल क्रिएट करे भी यहाँ पे ये जो है ये पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और जो प्रपोजल सबमिशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट भी है और इतने अच्छे से ये वर्क नहीं कर रहा। बट अगर आप एक और ट्राई देना चाहते हैं एक न्यू प्लेटफॉर्म को, तो 49 रुपीज़ में आप एक ट्राई दे सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि इससे ज़्यादा आप एक भी रुपया इसमें खर्च ना करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।